जय हिंद दोस्तों, राम राम बिसारन है। तो दोस्तों आज एक और बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए। आज की हमारी क्लास स्पेशल फॉर्मूला की रहेगी, सूत्र की रहेगी। इसमें जो ट्रेड से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं स्टोर से रिलेटेड, आज वो सब कराए जाएंगे दोस्तों। आज की हमारी ये सीरीज़ की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी प्लस 50 MCQ की क्लास, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी थ्योरी और 50 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको साथ के साथ नोट करना है और इसका बार बार रिवीजन भी करना है। आर्थिक आदेश मात्रा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? आर्थिक आदेश मात्रा इक्वल √2 इंटू वार्षिक मांग इंटू प्रति आदेश लागत डिवाइड प्रति इकाई वार्षिक भंडार लागत। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा कुल आदेश लागत तथा भंडारण लागत को न्यूनतम करना। यानी दोस्तों आपको ना ये पॉइंट पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो कुल आदेश लागत तथा भंडारण लागत को न्यूनतम करना। फॉर्मूला नंबर 2, पुण्य आदेश स्तर, इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ROL। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला है पुण्य आदेश स्तर इज इक्वल टू अधिकतम दैनिक खपत इंटू अधिकतम प्राप्ति अवधि है दोस्तों। इसका ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 3, न्यूनतम भंडार स्तर यानी मिनिमम स्टॉक लेवल। तो इसका हिंदी में क्या रहेगा? न्यूनतम भंडार स्तर बराबर पुण्य आदेश स्तर माइनस सामान्य खपत इंटू सामान्य प्राप्ति अवधि। ये इसका फॉर्मूला है न्यूनतम भंडार स्तर का। फॉर्मूला नंबर 4, अधिकतम भंडार स्तर यानी मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अधिकतम भंडार स्तर बराबर है पुण्य आदेश स्तर प्लस आर्थिक आदेश मात्रा माइनस न्यूनतम खपत इंटू न्यूनतम प्राप्ति अवधि। औसत भंडार स्तर यानी एवरेज स्टॉक लेवल। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है औसत भंडार स्तर बराबर अधिकतम भंडार स्तर प्लस न्यूनतम भंडार स्तर डिवाइड बाई 2। संकट भंडार स्तर, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है संकट भंडार स्तर बराबर है औसत दैनिक खपत इंटू आपातकालीन प्राप्ति अवधि। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा सामग्री की कमी की स्थिति में कार्य को निरंतर बनाए रखना। फॉर्मूला नंबर 7, वार्षिक भंडार लागत यानी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला है वार्षिक भंडार लागत बराबर औसत भंडार इंटू प्रति इकाई वार्षिक भंडार लागत। प्रश्न नंबर 8, कुल आदेश लागत यानी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कुल आदेश लागत बराबर है आदेशों की संख्या इंटू प्रति आदेश लागत। फॉर्मूला नंबर 9, कुल भंडार लागत यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालते हैं? कुल भंडार लागत बराबर है क्रय लागत प्लस आदेश लागत प्लस भंडार लागत, यानी क्रय लागत प्लस आदेश लागत और प्लस भंडार लागत, ये तीनों को मिला के क्या बनता है? कुल भंडार लागत यानी कुल इन्वेंट्री कॉस्ट। प्रश्न नंबर 10, भंडार आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसका है भंडार आवर्तन अनुपात बराबर है निर्गत सामग्री का मूल्य डिवाइड औसत भंडार का मूल्य। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? भंडार के उपयोग की गति ज्ञात करना। थोड़ा सा देख लेना दोस्तों उद्देश्य भी, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत ही सहायता करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो इनको भी साथ के साथ नोट करना है। 11 नंबर, औसत खपत यानी एवरेज कंजप्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? औसत खपत बराबर है कुल खपत डिवाइड कुल अवधि। 12 नंबर, प्राप्ति अवधि यानी लीड टाइम। तो इसका फॉर्मूला है प्राप्ति अवधि। तो इसको बोलते हैं बराबर क्या इसके, किसके बराबर? ये आदेश देने की तिथि से प्राप्त सामग्री होने तक का समय क्या कहलाता है? लीड टाइम। पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। 13 नंबर, भंडार लागत प्रतिशत यानी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है? भंडार लागत प्रतिशत बराबर है भंडार लागत डिवाइड सामग्री का मूल्य इंटू 100। 14 नंबर, भंडार उपलब्ध अवधि। तो इसका फॉर्मूला क्या है? भंडार उपलब्धता अवधि बराबर 365 डिवाइड भंडार आवर्तन अनुपात।
इन फॉर्मूलाज को थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेना दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में पूछ सकता है। 15 नंबर, भंडार अभिलेख शुद्धता यानी इन्वेंट्री एक्यूरेसी। तो इन्वेंट्री एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? भंडार अभिलेख शुद्धता बराबर है सही अभिलेख डिवाइड कुल अभिलेख इंटू 100। करे कुल क्रय लागत इन टोटल परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कुल क्रय लागत बराबर है मात्रा इंटू प्रति इकाई क्रय मूल्य। 17 नंबर, कुल निर्गम मूल्य। तो इसका है कुल निर्गम मूल्य बराबर है निर्गत मात्रा इंटू प्रति इकाई मूल्य। समापन भंडार यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला है समापन भंडार बराबर है प्रारंभिक भंडार प्लस क्रय माइनस निर्गमन, यानी समापन भंडार मतलब क्लोजिंग स्टॉक। देख लेना दोस्तों थोड़ा फॉर्मूला इंग्लिश में, इनको ना इंग्लिश में जरूर देखना है, क्योंकि फॉर्मूलाज क्या होते हैं कि इंग्लिश में थोड़े आसान लगते हैं हिंदी की बजाय। प्रश्न नंबर 19, प्रारंभिक भंडार ओपनिंग स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रारंभिक भंडार बराबर है समापन भंडार प्लस निर्गमन माइनस क्रय। 20 नंबर, भंडार का कुल मूल्य यानी इन्वेंट्री वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला भंडार का कुल मूल्य यानी इन्वेंट्री वैल्यू बराबर है मात्रा इंटू प्रति इकाई मूल्य। 20 नंबर, भंडार धारण अवधि। तो इसका फॉर्मूला क्या है? भंडार धारण अवधि बराबर है औसत भंडार डिवाइड औसत दैनिक खपत। मांग यानी एनुअल डिमांड कैसे निकालते हैं? तो वार्षिक मांग बराबर है मासिक मांग इंटू 12 यानी 12। 23 नंबर, मासिक औसत खपत यानी मंथली एवरेज कंजप्शन कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला है मासिक औसत खपत बराबर है वार्षिक खपत डिवाइड 12। 24 नंबर, दैनिक औसत खपत यानी डेली एवरेज कंजप्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? दैनिक औसत खपत बराबर है वार्षिक खपत डिवाइड 365। 25 नंबर, भंडार की कमी यानी स्टॉक शॉर्टेज। तो इसका फॉर्मूला है भंडार की कमी बराबर है अभिलेखित भंडार माइनस वास्तविक भंडार। 26 नंबर, भंडार की अधिकता यानी स्टॉक सरप्लस। तो इसको कैसे निकालते हैं? भंडार की अधिकता बराबर है वास्तविक भंडार माइनस अभिलेखित भंडार। 27 नंबर, सामग्री की खपत यानी मटेरियल कंजप्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सामग्री की खपत बराबर है प्रारंभिक भंडार प्लस क्रय माइनस समापन भंडार। भंडार उपयोग प्रतिशत इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो भंडार उपयोग प्रतिशत बराबर है निर्गत भंडार डिवाइड कुल उपलब्ध भंडार इंटू 100। 29 नंबर, भंडार उपलब्धता प्रतिशत यानी स्टॉक अवेलेबिलिटी परसेंटेज। इसको कैसे निकालते हैं? तो भंडार उपलब्धता प्रतिशत बराबर है उपलब्ध भंडार डिवाइड कुल आवश्यकता इंटू 100 यानी 100। प्रश्न नंबर 30, भारित औसत लागत यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बाहरी औसत लागत बराबर है कुल मूल्य डिवाइड कुल मात्रा, टोटल कॉस्ट डिवाइड टोटल क्वांटिटी। 31 नंबर, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि यानी फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका नियम है जो सामग्री सबसे पहले प्राप्त होती है वही सामग्री पहले निर्गत की जाती है। 32 नंबर, लीफो अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका नियम क्या है? जो सामग्री सबसे बाद में प्राप्त होती है वही सबसे पहले निर्गत की जाती है। सरल औसत लागत विधि यानी सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला है सरल औसत लागत बराबर है सभी क्रय मूल्यों का योग डिवाइड क्रय मूल्यों की संख्या। 34 नंबर, भारित औसत लागत विधि। तो इसका फॉर्मूला है भारित औसत लागत विधि बराबर है कुल लागत डिवाइड कुल मात्रा। वास्तविक लागत विधि एक्चुअल कॉस्ट मेथड। तो इसका क्या है? इसका नियम है सामग्री उसी वास्तविक क्रय मूल्य पर निर्गत की जाती है जिस मूल्य पर उसे खरीदा गया था, उसे बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट मेथड। मानक लागत विधि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो इसका क्या नियम है? सामग्री का निर्गमन पहले से निर्धारित मानक मूल्य पर किया जाता है, उसे बोलते हैं मानक लागत विधि।
37 नंबर विशिष्ट पहचान विधि यानी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो इसका नियम क्या है? प्रत्येक सामग्री की अलग पहचान के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसे बोलते हैं विशिष्ट पहचान विधि। आधार भंडार विधि बेस्ड ऑफ मेथड 38 नंबर न्यूनतम आवश्यक भंडार को सुरक्षित रखा जाता है तथा शेष सामग्री का निर्गमन किया जाता है। बाजार मूल्य विधि मार्केट प्राइस मेथड, इसमें क्या है? तो इसका सामग्री का मूल्य बराबर है वर्तमान बाजार का मूल्य, यानी दोनों इक्वल होंगे। जो सामग्री का मूल्य है और वर्तमान में जो बाजार का मूल्य है ना, तो वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आर्थिक आदेश मात्रा ई ओ क्यू पुनरावृत्ति, आइए दोबारा आएगा दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। हाँ 41 नंबर ए बी सी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ए में क्या होता है? इसमें क्या है? कम वस्तुएं अधिक मूल्य। देखो शॉर्टकट में बिल्कुल आसानी से समझा गया है। बी में क्या होता है? मध्यम वस्तुएं मध्यम मूल्य। और सी में क्या होता है? अधिक वस्तुएं लेकिन कम मूल्य वाली होंगी। बी डी में क्या है? यानी विटाल, ये है अत्यावश्यक एसेंशियल यानी आवश्यक, और डिजायरेबल यानी वांछनीय। तो दोस्तों वी डी को हिंदी में याद करना है, क्योंकि ना एग्जामिनर क्या पता हिंदी में लिख दे, है ना। तो हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, तो थोड़ा इसको ध्यान से नोट करना है। तो इसको फॉर्मूला मतलब इसका नियम यही है ना। विटाल, एसेंशियल, डिजायरेबल, अत्यावश्यक, आवश्यक और वांछनीय। HML यानी HML मतलब हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट उच्च मूल्य, मीडियम कॉस्ट मध्यम मूल्य, लो कॉस्ट निम्न मूल्य। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, और वो भी क्या था? एक VD क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, है ना। ये SDE यानी स्केर्स यानी दुर्लभ, डिफिकल्ट यानी कठिन, और इजी मतलब सरल उपलब्ध। तो SDE का क्या फुल फॉर्म? स्केर्स, डिफिकल्ट, इजी, यानी दुर्लभ, कठिन उपलब्ध और सरल उपलब्ध। ये भी क्लासिफिकेशन का तरीका है। FSN फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, यानी तेजी से चलने वाली, धीमी गति से चलने वाली और निष्क्रिय मूविंग। ये भी क्लासिफिकेशन में था दोस्तों। XYZ विश्लेषण यानी 46 नंबर तो X अधिक मूल्य वाला भंडार, Y मध्य मूल्य वाला भंडार, Z कम मूल्य वाला भंडार। 47 नंबर भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या है? भंडार का अंतर बराबर क्या है? वास्तविक भंडार माइनस अभिलेखित भंडार। स्टॉक डिफरेंट निकालते समय क्या करेंगे हम? फिजिकल स्टॉक माइनस बुक स्टॉक। 48 नंबर नेट स्टॉक, तो इसका फॉर्मूला रहेगा शुद्ध भंडार बराबर है कुल भंडार माइनस क्षतिग्रस्त भंडार। यानी नेट स्टॉक कैसे निकालते हैं? कुल भंडार माइनस क्षतिग्रस्त भंडार। 49 नंबर कार्यशील भंडार यानी वर्किंग स्टॉक, तो कार्यशील भंडार बराबर क्या है? कुल भंडार माइनस सुरक्षित भंडार। 50 नंबर क्या है? सुरक्षित भंडार सेफ्टी स्टॉक, तो सुरक्षित भंडार बराबर क्या है? औसत दैनिक खपत इंटू सुरक्षित अवधि। 51 नंबर क्या है? वार्षिक निर्गमन एनुअल इशू, तो वार्षिक निर्गमन बराबर क्या? मासिक निर्गमन इंटू 12। ये थोड़ा दोबारा जो आगे दोस्तों आपके लिए अच्छा ही है, आपका बार बार रिवीजन होगा और आपको ये अच्छे से याद होंगे। मासिक निर्गमन मंथली इशू, तो इसका क्या है? मासिक निर्गमन बराबर क्या है? वार्षिक निर्गमन डिवाइड 12। दैनिक निर्गमन क्या है? डेली इशू, दैनिक निर्गमन बराबर क्या है? वार्षिक निर्गमन डिवाइड 365। सामग्री प्राप्ति मूल्य रिसिप्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो प्राप्ति मूल्य बराबर क्या है? प्राप्त मात्रा इंटू प्रति इकाई मूल्य। कुल सामग्री उपलब्ध, तो कुल सामग्री उपलब्ध बराबर है प्रारंभिक भंडार प्लस प्राप्त सामग्री। सामग्री निर्गत प्रतिशत इश्यू परसेंटेज, तो निर्गमन प्रतिशत बराबर क्या है? निर्गत मात्रा डिवाइड कुल मात्रा इंटू 100। 57 नंबर सामग्री प्राप्ति प्रतिशत रिसिप्ट परसेंटेज, इसको कैसे निकालते हैं? तो प्राप्ति प्रतिशत बराबर है प्राप्त मात्रा डिवाइड कुल आवश्यक मात्रा इंटू 100। 58 नंबर भंडारण क्षमता उपयोग यानी स्टोरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो भंडारण क्षमता उपयोग बराबर क्या है? उपयोग की गई क्षमता डिवाइड कुल क्षमता इंटू 100। 59 नंबर
सती प्रतिशत यानी डैमेज परसेंटेज, ऐसे कैसे इसको कैसे निकालते हैं। सती प्रतिशत बराबर है क्षतिग्रस्त मात्रा डिवाइड कुल मात्रा इंटू 100। 60 नंबर अपव्यय प्रतिशत यानी वेस्टेज परसेंटेज, इसको कैसे निकालते हैं। अपव्यय प्रतिशत बराबर है अपव्यय मात्रा डिवाइड कुल उपयोग की गई मात्रा इंटू 100। तो दोस्तों ये थे आपके 60 फॉर्मूला, और जो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों उनको थोड़ा ट्रिक्स याद कर लेना। ये भारित औसत हो गया, जैसे और भी हैं ऊपर, जैसे ई ओ के ऊ का हो गया, ऐसे बहुत से हैं। आर ओ एल हो गया है ना, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। तो ऐसे एवरेज स्टॉक लेवल वाला हो गया, डेंजर लेवल वाला हो गया, एनुअल वाला। दोस्तों जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको ना एक ट्रिक्स याद कर लेना, आपके लिए आसान रहेगा। और मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी हमारी क्लास बिल्कुल, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या और कोई फॉर्मूलाज हैं या स्टोर से रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट है जो हमारे सामने आएगा, हम आपको वो रिवाइज करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे उसको साथ में, और ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी दोस्तों। हम अब नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज़ में हम आपको थ्योरी प्लस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आपका एग्ज़ाम में स्कोर लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।